नंदन जय हो बाबा, गुरु गोरखनाथ की जय हो। बाबा अब परीक्षा ले लीजिए। गोरखनाथ की जय। का भैया जोगी बाबा को भिक्षा नहीं मिलेगा। सही भी कहा है। साधु आए द्वार पर, दिया नगारा बजा, अशुभ के छाती फाटी कब दरवाजे से जा। देखिए संत महात्मा लोग यदि किसी ऊंचे बंगला देकर, मकान देकर यदि दरवाजे पर चले आए, वह दरवाजे वाले क्या कहती है? महामूर्ख, विधाता ने धन दौलत दिया है लेकिन दिल नहीं है जी। अरे जाइए जाइए, अभी घर में कोई नहीं है। अरे पापू, तुम्हें धन दौलत अंबार लगा हुआ है, हाथी घोड़ा लक्ष्मण सजा हुआ है, घर में धन दौलत परिपक्व है, क्या कोई भिखारी दरवाजे पर क्या कहा चलिए जाइए अभी नहीं है? वही आज हमें इस जगह पड़ गया है। जोगी बाबा कब से इंतजार कर रहा है, भिक्षा के लिए रट लगा रखा है, घंटों से दरवाजे पर पड़ा है। जैसे महारानी जी, जैसे यहाँ की समाज, जैसे सरसवासी, तैसे कर कुटुंब, तैसे जगवे महोदय। किसी को दिल यह गया नहीं, ज्ञान नहीं कि हमारे दरवाजे पर जोगी बाबा आया है, उसे भिक्षा देना, भोजन कराना हम मानवों का कर्तव्य है। अरे क्या धन दौलत कमाने से यदि किसी संत को भोजन नहीं कराया, भिक्षा नहीं दिया, बेकार है या धन दौलत। चलो मैं चलता हूँ। हमारे गुरुदेव कहते थे आहा क्या भिक्षा मिलेगा? बाबा हाँ बोलो। ठीक है बाबा, आप भिक्षा ले लीजिए। अच्छा
किसी संत महात्मा के साथ इस तरह से अश्लील शब्द का उपयोग करना नीति का विरोध है। गुरुदेव कहते थे बेटा नारी लोग जो है कामनी है, इसे बचकर रहना, क्योंकि इन्होंने ब्रह्मा को लूटा है, विष्णु को लूटा है, नारद को लूटा है बंदर बना करके। ये जो भी काम कर लेती है ये आपने माया की जाल पुरुषों पर फेंक देती है और नैनों की तीखी बाणों से उसे घायल कर देता है। पृथ्वी पर ऐसा कौन पुरुष होगा जिसे की नारी की नैना बाण से वह घायल नहीं हुआ होगा। देख भैया हम वैसा संत महात्मा नहीं जो मैं तुम्हारे बहकावा में आ जाऊं। मैं जोगी बाबा हूँ, जोगी। और जोगी का अर्थ क्या होता है दुनिया वाली से पूछो। स्वामी अरे योगी और योगी समय समय पर दोनों का व्यवहार होता है। स्वामी क्या हमसे भूल हो गई है जो कि हमसे आप बातें करना नहीं चाहते स्वामी? इसे कैसे समझाया जाए? तूने धोखा खाया है तुम्हारे दिमाग में। समझा भिक्षा देना है तो और ना देना है तो कह दो मैं चला जाऊंगा। स्वामी चलिए ना, भिक्षा की बात छोड़िए ना, सबसे पहले चलिए भोजन कर लीजिएगा, उसके बाद आप भिक्षा दे देंगे, आप चली जाइएगा स्वामी। देखो संत महात्मा लोग 3 घर में छूट माना है और 3 घर में भोजन नहीं करता है भैया। कौन कौन घर में स्वामी? देखो ऐसा मैंने सार दर्शन में पढ़ा था कि राजा बेश्या जाति शिकारी महाकर्मी पिसे भिखारी। राजा बेश्या और शिकारी इस तीनों घर में छूट माना गया है, क्योंकि 16 दोष असदाय संगा अजात समीप होतमति भंगा। इस तीनों के निकट जाने के बाद मर्द का मर्द ज्ञानी समाप्त हो जाता है, नाश हो जाता है। इसलिए कहा है कि तिन्हें तुम जाओ भाई अब भोजन नहीं करेंगे भाई। तुम जा सकती हो, मैं भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि 16 दोष इनके घर जो भोजन पावा अब पुण्य छीन हुई नरक में जावा। इन सबों के घर में भोजन करने से संत महात्मा का पुण्य जो होता है वह छिन्न हो जाता है और वह नरक का भागीदार बनता है। तासे कहो तिन्हें तुम जाए भोजन नहीं करेंगे भाई। तुम जा सकती हो, भिक्षा ना देना है तो ना सही। मैं समझ गया यहाँ का समाज बिल्कुल कंजूस है, किसी के दिल में दया नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, दिल नहीं है। दक्ष हो सही कहा है कभी साहब, 80 हाथ की पोखरा खारे हाथ ही नहा, पीपल के पत्ता ना डूबे पक्षी प्यासा जाए। और इतना मालकारी रहने से क्या, यदि संत को भिक्षा नहीं दिया धन बेकार होगा, भूल समझ लेना चाहिए। जय गुरु महाराज। कम कहना जा रहा समझ जी, समझ में नहीं आया मैंने तुम्हें क्या बताया। अरे आपसे बातें करो, तुम दुनिया वाले के सामने क्या कीचड़ छिड़काओगे, संत के नाम पर तुम्हें दाग लगाओगे। चल हट हट, इस तरह से करोगे संत के नाम से विश्वास उड़ जाएगा संसार में। अरे छोड़ो, मैं जानी थी जनरेटर साधु पैसा वादे करो आए व्याकरण मन लगा नहीं। चलो नी घर, चलो नी
दिन भर चाहे जहाँ रहिए हमारे, दिन भर चाहे जहाँ रहिए चलिए ना रात का घर चलिए। जी भिक्षा देना है ना देना है, इस समय से समय को महत्व दो, वरना एक दिन समय तुम्हें भी छोड़ डालेगा। चलिए ना स्वामी जी, आपको भिक्षा के भीतर वाली महल में दूंगी। तुम फिर परेशान हो रही हो, जानती हो जिस लड़की की शादी हो जाती है वह त्यागी धरोहर संपत्ति हो जाती है, उसमें दाग लगाना उसका उचित फैसला नहीं होता है। जा अभी भी मैं तुझे माफ कर देता हूँ। और इस दिल में क्या रखा है, चलिए ना मैं, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नरमी भी चाहती हो तो समझ लो 4 गुना घाटा लग जाएंगे और हमारी कहानी ठिकान तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए तुम भिक्षा दे दो बाबा को। समझा है, कहा है कि पगु पवित्र तीर्थ रटना, कर पवित्र कछुदान, मुख पवित्र होते हैं भजनी सीताराम। हे दैया, पगु नाम कहा गया है पैर को। यदि पैर पवित्र करना चाहते हैं तो तीर्थ बैराग चले जाइए, काशी मथुरा हरिद्वार हर की पैरी लक्ष्मण झूला सेत रामेश्वर गंगा सब बद्री का आश्रम जाइए तो पैर पवित्र हो जाएगा। और कर नाम कहा गया है हाथ को। यदि हाथ पवित्र करना चाहते हैं तो संत महात्मा को दान दो, दुखिया को दान दो, भिखारी को दान दो, तुम्हारा हाथ पवित्र हो जाएगा। और मुख को यदि पवित्र करना चाहते हैं सत्संग भजन करो, राम नाम का जाप करो, इसे तेरा बेड़ा पार लग जाएगा। जा, मैं पैसा थोड़ी नहीं मांगता हूँ, छोड़िए भिक्षा ना देना है गुलाम। मैं समझ गया तुम भी सठियाई हो और यहाँ का समाज भी सठियाया है, कर कुटुंब सठियाया है, सर सवासी सठियाया है, किरतपति से लेकर आपकी जैसे सठियाया गया है, जो कि किसी को ऐसा इस बातों पर यकीन नहीं, विचार नहीं। धिक्कार है मानव की नाम अलग निरंजन। चलिए ना जी का भिक्षा मैं चाहता हूँ। बाबा आप भिक्षा ले लीजिए, हमारी दरवाजी से खाली यहाँ मत जाइए। तो ठीक है।
यापन सासू रहियो आज भी Hello.